अब देखो ये पूरे केस में ऐसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें 3 गवर्नमेंट ऑफिसर इसके साथ शामिल। अब चलो जैसे वैसे कर मैडम का तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन अब बारी थी मेडिकल टेस्ट। एंड उसके बाद उन्होंने एक और बहाना बनाया कि उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया। अगेन उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा देकर रिपोर्ट बनाकर खुद डिपार्टमेंट को भेज दिया। कुछ ही देर बाद फिर यूपीएससी का बोर्ड से उस रिपोर्ट को एस्केप कर। उस टाइम में किसी के थ्रू उस यूपीएससी बोर्ड पर कॉल तो डेफिनेटली गया। ये है आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर, जिनकी परिवार के पास 110 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड पड़े हैं, 6 दुकान, 7 फ्लैट, जिसमें तो मुंबई की पॉश हीरा इंदानी लग्जोरियस प्लेस पर है, 900 ग्राम गोल्ड, 17 लाख की वॉच, 4 कार्स इंक्लूडिंग BMW एंड ऑडी, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, 1 ऑटोमोबाइल फार्म में पार्टनरशिप, और अदर एसेट की बात करें तो 17 करोड़ रुपीस अदर एसेट ये आईएएस पूजा खेडकर के पास है। अगर ये पूरे खेडकर फैमिली का टोटल नेट वर्थ देखा जाए तो लगभग 100 करोड़ के आसपास है। लेकिन शॉक कर देने वाली बात तो ये है, इसी लड़की को यूपीएससी में एंट्रेंस मिलता है ओबीसी कैटेगरीज में, जिसमें अपनी अर्निंग और अपनी फैमिलीज का भी अर्निंग 0 बताया था। अब दरअसल दूसरी तरफ इस एक्टर को देखो जो सनी लियोनी के साथ बड़ी आराम से डांस कर रहे हैं। जो सनी लियोनी के साथ इस तरह के डांस कर रहे हैं, आपको सुनने के बाद शॉक लगेंगे कि ये बंदा भी एक आईएएस ऑफिसर है। और इसका सिलेक्शन कैसे हुआ था जानते हो? मोटर डिसेबिलिटी कोटा के अंदर। तो मेरा यहाँ पर एक सवाल है, जब हम लोग सारी लोगों को ये सब देख रहे हैं, ये सब चीज हम लोग देख रहे हैं और हम लोग को क्लियरली ये चीज पता चल रहा है कि ये सब एग्जाम के अंदर 100% स्कैम हो रहे हैं, तो क्या यही चीज दूसरे तरफ गवर्नमेंट को नहीं पता है? और ये लोग स्मार्टली आखिर बात झूठ के बाद झूठ बोलकर कैसे एक ऑफिसर बन जाते हैं और कैसे ये लोग बच भी जाते हैं। देखो यूपीएससी एक ऐसे एग्जाम है जिसमें से हर साल 10 लाख स्टूडेंट 700 से 800 सीट के लिए लड़ते हैं, जिसमें किसी का बेटा अपने साइकिल पर कपड़ा बेचकर अपनी बेटी लड़का को बड़ा कर यूपीएससी एग्जाम के बैठाने के लिए मेहनत करते हैं, जिसके पिता कभी बाहर जाकर मजदूर की काम कर अपने लड़का लड़की को एक यूपीएससी ऑफिसर बनाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन दूसरे तरफ देखा जा रहा है, यही पिता लोगों का मेहनत को छुड़ाकर दूसरे तरफ किसी करोड़ 100 करोड़ संपत्ति का मालिक का भी घर का ओबीसी कैटेगरी पर यूपीएससी एग्जाम में क्रैक करने के बाद आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। और ये चीज सिर्फ यूपीएससी एग्जाम की बात नहीं, यही सेम हालत हर वो टॉप एग्जाम पे, नीट बोलो, स्टेट पीएससी बोलो, हर एक एग्जाम के अंदर इस तरह की स्कैम कर जिसको जॉब नहीं मिलना चाहिए उसको मिलते हैं और जिसको मिलना चाहिए उसको हमेशा हमेशा के लिए वो जॉब से हटा देते हैं। आज के समय में काफी ज्यादा एग्जाम पर चीट किया जाता है, जो कि टीचर खुद स्टूडेंट को हेल्प करते हैं, भले वो टीचर पैसा लेकर हो, भले कुछ दूसरे कारण के लिए हो, लेकिन हेल्प तो वो एग्जामिनेशन क्लास के अंदर वो चीट करने के लिए करता ही है। चलिए आज बात करते हैं ये पूजा खेडकर का असल केस के बारे में। ये पूजा खेडकर एक ऐसा आईएएस ऑफिसर है जो आईएएस ऑफिसर बनने से पहले ही अपने ऑडी गाड़ी पर लाल बत्ती, अपने नाम के ऊपर बंगलो, अपना हर एक गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो इंटर्नशिप में नहीं मिलता है किसी को, वो मिलने के लिए भी गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं। ये पूजा खेडकर एग्जाम के बाद जब इंटरव्यू में जाते हैं, वो इतने झूठ बोले कि ओपोनेंट पर्सन जो उसका इंटरव्यू ले रहे थे वो भी कहीं ना कहीं से इसका झूठ देखकर शॉक्ड हो गए थे। लेकिन अभी भी स्टिल कोई भी ये पूजा खेडकर के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि पूजा ने ट्रिक्स यूज कर 2 ट्रिक्स यूज कर ये यूपीएससी एग्जाम को ही क्रैक कर दिया। तो चलिए पूरे ऑपरेशन का शुरुआत उस दिन से करते हैं जब दिन ये पूजा का केस शुरू होता है। 24 जून 2024 को पुणे के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष दिवासी ने महाराष्ट्र का चीफ सुजाता सोनिक जी को एक लेटर लिखा। उस लेटर में ये बताया गया कि पूजा खेडकर के नाम कर एक ट्रेनी आया है जो अभी तक ड्यूटी पर ज्वाइन भी नहीं किए और ज्वाइन नहीं करते हुए भी वो अभी इंटर्नशिप पर रह गया। जो लड़की अभी तक पूरी तरीके से आईएएस ऑफिसर नहीं बने हैं, लेकिन वो लड़की ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही 4 बड़ी बड़ी डिमांडें रखे। नंबर 1 कि उनको एक सेपरेट ऑफिस दिया जाए कि वो बाकी स्टाफ के साथ काम करने के नहीं बैठे। दूसरी डिमांड, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक लाल बत्ती कार दिया जाए। तीसरी डिमांड, उनके लिए एक सेपरेट रेसिडेंशियल क्वार्टर की व्यवस्था किया जाए। और चौथी डिमांड, उन्हें एक पर्सनल असिस्टेंट पीए वो भी गवर्नमेंट की तरफ से उनको दिया जाए। दरअसल ये मैडम की डिमांड उनकी ज्वाइन करने से पहले ही गवर्नमेंट के पास आ जाते। अब जाहिर सी बात है, पुणे के प्रीवियस कलेक्टर वो सभी डिमांड को देखकर तुरंत रिजेक्ट कर दी।
लेकिन हैरानी की बात यह है उसकी बाद पूजा ने अपनी ऑडी प्राइवेट कार मंगवाई वो घर से और उसी के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बड़ी बड़ी कर नाम छाप दी। सोचो एक ऐसा ऑफिसर, एक ऐसा लड़की जो कि पूरी तरीके से आईपीएस ऑफिसर बनने से पहले ही ये सब कदम करते गया। लेकिन उसके बाद जो कांड पूजा ने किया वो आप लोग सुनने के बाद आपका दिमाग का बत्ती वैसे ही निम जाएगा। जो प्रीवियस कलेक्टर था उनकी ऑफिस में सारा कुछ सिस्टम को हटाकर, उसकी नेम प्लेट को हटाकर पूजा खेड़कर अपनी नेम प्लेट लगाकर पूरा ऑफिस अपने एक्वायर कर ले। जैसे हम लोग कोई नया पार्टी विनिंग करते हैं पुराना पार्टी को छोड़कर, जो गांव कस्बों में कैसा होता है जो पार्टी ऑफिस रहता है वो पार्टी ऑफिस को हटाकर अपना खुद का पार्टी ऑफिस बना लेते हैं वही के अंदर। तो जस्ट सेम ही चीज ये पूजा खेड़कर प्रीवियस कलेक्टर की ऑफिस में वो जबरदस्ती हर एक चीज बैठा दिया। इसके पीछे जरूर किसी ना किसी का हाथ है, वो भी मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं। अब उसके बाद पुणे कलेक्टर ने पूजा खेड़कर का नाम की एक कंप्लेंट फाइल किया। उसके बाद क्या हुआ, पूजा को सिर्फ पुणे से हटाकर उससे सिर्फ 500 किलोमीटर दूर वाशिम डिस्ट्रिक्ट पर ट्रांसफर कर दी। लेकिन बेचारा उस कलेक्टर का बहुत परेशान हुआ क्योंकि जब वो पूजा खेड़कर का फाइल कंप्लेंट किया, पूजा खेड़कर उल्टा उसके ही ऊपर केस ठोक दी। लेकिन ये सब एक्चुअल केस हम लोगों के पास तब आए जब ये पूजा खेड़कर का एक्चुअल फाइल एक आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुंभा एक आरटीआई फाइल करवाकर पूजा का सारे कच्चे छिट्टे ओपन पब्लिक प्लेस पर रख दी। उसके बाद पूजा खेड़कर का हर एक झूठ सोशल मीडिया पर सामने आई, हर एक रिपोर्टर उनका झूठ को सामने रख दी और सोशल मीडिया पर पूजा खेड़कर और यूपीएससी स्कैम नाम ट्रेंड करने लग गए। पूजा में जो सबसे बड़ा ट्रिक यूज किया था वो है रॉन्ग यूपीएससी ऑफ रिजर्वेशन। अगर आप यूपीएससी एग्जाम देते हो तो कुछ कट ऑफ मार्क रिजर्वेशन सिस्टम रहता है। तो अगर एज यू नो यूपीएससी मेरिट पे आने के लिए आपको कुछ कट ऑफ मार्क्स का रिजर्वेशन करना पड़ता है, कुछ कट ऑफ मार्क्स करना पड़ता है। अगर आप रिजर्वेशन पे हो तो ये कट ऑफ मार्क्स रीच करना बहुत आसान हो जाता है। और पूजा खेड़कर भी इस चीज का, इस फायदे का यूज किया। उसने बेसिकली अपना ओबीसी सर्टिफिकेट से इस फैसिलिटीज का फायदा उठाया। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है इसमें प्रॉब्लम क्या है, पूजा तो ओबीसी से ही आते हैं तो ये तो ओबीसी फैसिलिटीज का यूज तो करेगा ही ना। तो बिल्कुल इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ये पूजा खेड़कर ओबीसी सर्टिफिकेट में एक क्रीमी लेयर से आते हैं। और ये इंडियन लॉ के हिसाब से क्रीमी लेयर क्या होते हैं आप लोग देखो। क्रीमी लेयर पे वो लोग आते हैं जिसकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा होते हैं और दूसरी तरफ जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट हो। और पूजा खेड़कर की फैमिलीज पे ये टाइटेरिया मोर देन फिलअप हो जा रहे थे क्योंकि पूजा खेड़कर की फैमिली के पास 110 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 6 शॉप, 7 फ्लैट, 900 ग्राम गोल्ड, 17 लाख की वॉच, 4 कार इंक्लूडिंग BMW एंड ऑडी, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक ऑटोमोबाइल फर्म में अपने हिस्सेदारी और एक्स्ट्रा टोटल एसेट 17 करोड़ की। दूसरी बात, पूजा की घरवाला के पास उनकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो उनकी पापा एक फॉर्मल सिविल सर्वेंट है, साथ साथ वो पॉलिटिक्स पे भी ज्वाइन है। जिनकी पॉवर्टी की बात करें तो पर्सनल प्रॉपर्टी सिर्फ 40 करोड़ का है। अपने माँ भी एक गांव की सरपंच है जिसमें ओपन फायर की वजह से एक बार मीडिया के सामने ऑलरेडी आ चुके हैं। पूजा के नाना भी फॉर्मल ब्यूरोक्रेट थे। अगर ऑल इन ऑल देखा जाए तो ये टोटल खेड़कर फैमिलीज के पास 100 करोड़ से भी ऊपर टोटल एसेट्स थे। लेकिन असल बात तो ये है, मैडम ने एक इंटरव्यू में ये बता दिया था कि उनकी एनुअल इनकम बिल्कुल 0 है क्योंकि उसके मम्मी पापा टोटली सेपरेट है। लेकिन और हैरानी की बात ये हो जाता है जब दूसरे साल उन्होंने अगेन इंटरव्यू देते हैं, उसी इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं एक प्राइवेट डॉक्टर हूं और मैं एक प्राइवेट क्लिनिक को रन करता हूं। मतलब सोचो यार, वो एक प्राइवेट डॉक्टर है और प्राइवेट क्लिनिक भी रन करते हैं, मतलब उसके पीछे कितने खर्चा और कितने पैसों का जरूरी है। उससे 1 साल पहले ही उन्होंने बताया था कि मैं टोटली 0 हूं, मेरे पास अभी कुछ नहीं है बिकॉज मेरा मम्मी पापा सेपरेशन है। सोचो यार, हम लोग इस झूठ को इतना बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं तो देश के इतना बड़ी गवर्नमेंट क्यों ये चीज को पकड़ नहीं पाती। अब दूसरी जो मजेदार स्कैम पूजा खेड़कर ने किया वो आप अगर सुनोगे तो आपका भी हंसी आ जाएगा। पूजा खेड़कर ने बताया कि रॉन्ग यूज ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। इसका मतलब क्या होते हैं, जो कि पूजा को कहना था कि मेरा आई साइड, मेरे को देखने में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो जब इनका देखने का प्रॉब्लम है, अब हम लोग देखते हैं 2022 का यूपीएससी कट ऑफ के बारे में कि मतलब जिनका आई साइड खराब होते हैं उनके लिए क्या कट ऑफ होता है इस एग्जाम। ये देखो, ये पीडब्ल्यूबी का कट ऑफ जनरल कैटेगरी से सीधा आधा हो गया है। इट मींस जिस प्रीमियम को जीएस पेपर को क्लियर करने के लिए बाकी बच्चों को 78.80 to 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा और उसके बाद 50 क्वेश्चन राइट हो और उनकी नाम कट ऑफ पर आए। लेकिन इस डिसेबिलिटी वाली कैटेगरीज में, मतलब जो लोग इस तरह की बीमारी पर है, उनकी कैटेगरी में सिर्फ 20 या 25 क्वेश्चन कर दो तो भी आपका नाम ये कट ऑफ लिस्ट पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये तो ठीक है, अगर वो जेन्युइन पीडब्ल्यूबी का केस होते हैं उनके लिए तो ये पेशेंस होना चाहिए कि वो अगर हाफ लिखेगा उनको इस एग्जाम पे क्वालिफाइड कर देना जरूरी है।
लेकिन असल केस में क्या ये पूजा खेडकर के साथ सेम चीज हुआ था? क्या पूजा खेडकर का आंखों में सच में डिसेबिलिटीज का प्रॉब्लम है? अब देखो, पूजा खेडकर जो ऑलरेडी 100 करोड़ का संपत्ति का मालकिन होकर भी अपने ओबीसी कैटेगरीज का फायदा उठाती थी और दूसरे तरफ अपने पीडब्ल्यूडी का काट ऑफ का भी फायदा उठाना शुरू कर दी थी, और इसीलिए तो उन्हें 821 रैंक आने पर भी IAS की सीट मिल गई। अब चलो जैसे वैसे कर मैडम का तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन अब बारी थी मेडिकल टेस्ट की। 22 अप्रैल 2022 को मैडम जी को मेडिकल टेस्ट के लिए एम्स में बुलाया गया और इस टेस्ट में उन्होंने कोविड का बहाना देकर उस एम्स के पास गया ही नहीं। दूसरी तरफ दूसरी डेट पर 26 मई को 2022 को जब इनको अगेन बुलाया गया, 26 में तो भी वो नहीं गई। तीसरी बार 27 में जब बुलाया गया फिर भी वो नहीं गई, और फिर उन्होंने अगली डेट मानी। क्यों? क्योंकि उसका खुद का कोविड हुआ है। इस चक्कर में वैसा करते करते अगली डेट मांग के 22 अप्रैल 2022 को उन्होंने एक डेट फाइनल किया। उन्होंने ऐसा करते करते डेट चेंज करके 2 सितंबर 2022 तक डिस्टेंस कर दिया, मतलब सीधा 6 महीने का उन्होंने बता रहा है कि मेरा कोविड हुआ था। अब दरअसल पूजा खेडकर क्या सोच रहे थे, इतना ज्यादा गैप कर दिया, क्या मेरे ऊपर कुछ केस वगैरह हो जाएगा? सीधी सी बात है, पूजा खेडकर भी इतने ज्यादा ड्यूरेशन कर दिया, तब उनको साफ साफ पता था कि मैंने जो आई साइट खराब का रीजन दिखाया था, अगर वो टेस्ट के लिए MRI CT स्कैन किया जाएगा तो वो प्रॉब्लम मेरा डेफिनेटली पकड़ आ जाएगा, क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। एंड उसके बाद उन्होंने एक और बहाना बनाया कि उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया है, इट्स मींस फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, जिस वजह से वो स्पेशली वो MRI स्कैन वगैरह वो नहीं करवा सकती। और फिर उन्होंने बताया कि मेरा रिपोर्ट्स मैं खुद एक प्राइवेट हॉस्पिटल से करवा के मैं आप लोगों को भेज देता हूं। और अगेन उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा देकर रिपोर्ट बनाकर खुद डिपार्टमेंट को भेज दिया। यहाँ पर एक और स्टोरी छुपे है। पहले रिपोर्ट गवर्नमेंट ने ये प्राइवेट हॉस्पिटल का अप्रूव ना करते हुए उसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन रुको सिर्फ कुछ ही देर बाद फिर यूपीएससी का बोर्ड से उस रिपोर्ट को एस्केप्ट कर दी। कैसे भाई? यूपीएससी का एग्जाम इस तरह के क्यों हो सकता है? उस टाइम में किसी के थ्रू उस यूपीएससी बोर्ड पर कॉल तो डेफिनेटली गया था। मतलब इसमें चल क्या रहा था मेरा समझ में नहीं आ रहा है। क्या यूपीएससी एग्जाम पे कैंडिडेट का बैकग्राउंड वगैरह नहीं चेक किया जाता है? इवन सिर्फ यूपीएससी का बात नहीं, इधर एमबीबीएस का भी इस तरह के पैसा देकर सीट लिया जाता है। और ये एमबीबीएस उस तरह के एक एग्जामिनेशन है, उस तरह के एक कोर्स है, सालों से कुछ गरीबी बच्चा नीट एग्जाम के लिए मेहनत कर रास्ते पर रोड पर पड़े हुए रहता है। लेकिन असल रियलिटी हमारे इंडिया पर अभी क्या है? एक अमीर परिवार से एक अमीर लड़का या फिर लड़की आते हैं, सिर्फ एक फोन कॉल करते हैं, कुछ पैसा फेंक देते हैं, उनको आजकल की दुनिया पर कोई भी कोर्स मिल जाते हैं। और ये भी मैं वादे के साथ कहता हूं कि पूजा खेडकर जिंदगी में कभी भी पकड़े नहीं जाती कि अगर वो खुद की पैर पर खुद की कुड़ारी ना मारता। क्योंकि हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा हो गया कि ऊपर से नीचे तक पूरा चेन सिस्टम कर हर एक लोगों को पैसा खिलाकर अपना बच्चों के लिए कुछ भी एग्जाम पे या जितने भी बड़ी नौकरी हो मिलवा देना। अब देखो ये पूरे केस में ऐसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें 3 गवर्नमेंट ऑफिसर इसके साथ शामिल है। नंबर 1, महाराष्ट्र के कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिसर पूजा को ये ओबीसी सर्टिफिकेट करवाने के टाइम पूजा को ओबीसी के अंडर नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट इशू करवा दिया। दूसरी बड़ी पॉइंट कि किसी करप्ट ऑफिसर ने पूजा के ये पूरा ऑपरेशन चलते टाइम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से उनकी सारी मेडिकल टेस्ट मेडिकल डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर दी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, किसी पॉलिटिकल ट्रिक्स हो सकता है कि एक फोन कॉल गया था किसी पॉलिटिकल वालों से डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को कि पूजा खेडकर को उस जगह पर सिलेक्ट कर दे, क्योंकि हर सरकार ये चाहती है उनके लॉयलिस्ट ऑफिसर ही ये यूपीएससी को क्लियर कर उनका ऑफिसर बने। एक्चुअली इंडिया पर यह देखा गया है पॉलिटिकल लोग ना अकेले करप्शन नहीं कर सकते, इनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफिसर अटैच किया हुआ रहता है, फिर जाकर धीरे धीरे करप्टेड बढ़ते जाते हैं। और मैं सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, नीट एग्जाम, पीएससी, स्टेट पीएससी एग्जाम, कोई भी जॉब की नौकरी का एग्जाम पे बोलो, इस तरह की छोटी से बड़ी स्कैम होते ही रहता है। ये पैटर्न बन चुके हैं आज की डेट पर। या फिर अभिषेक जी का भी केस ले लो, जो बॉलीवुड पर इस तरह की गाना डांस कर अपना हिट गाना पर डांस करते हैं, वो भी आज की डेट पर एक यूपीएससी ऑफिसर। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये मेन प्रॉब्लम होता है जो डिसेबिलिटी कोटा है उस कोटा के ऊपर, जिस कोटा के अंदर ये नॉर्मल जो बड़ा बड़ा इंसान है वो पैसा देकर अपना नाम लिखा लेते हैं उस डिसेबिलिटी कोटा के अंदर, और कोई आईएएस कोई आईपीएस ऑफिसर वैसे ही डिसेबिलिटी कोटा में बन जाते हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो उसके पास कोई ऐसा डिसेबिलिटी प्रॉब्लम है ही नहीं। असल में इंडिया का पूरा गवर्नमेंट जॉब एग्जाम सिस्टम का इस तरह के गेम चल रहा है, ये
पूजा खेड़कर के साथ जैसा हुआ। असल में प्रॉब्लम हो रहा था उन लोगों को जिनकी पिता ना खाते हुए अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिनके पिता साइकिल में कपड़ा बेचकर अपने लड़का लड़की को बड़ी से आईपीएस ऑफिसर बनाने का सपना दिन रात देखते हैं। दोस्तों इस वीडियोस को इतने ज्यादा लोगों के पास पहुंचाओ ताकि ये पूरे केस से असल रियलिटी पता चले। मैंने इस केस को कवर करने की कोशिश किया। अगर ऐसा तरह वीडियोस देखना चाहते हैं तो कुशल भद्र को अभी के अभी सब्सक्राइब कर जाइए।